क्या तुमने कभी सोचा है कि हम क्यों सोते हैं? क्यों हमारे शरीर को नींद चाहिए होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना सोए हम जिंदा रह सकते हैं? नींद क्या है? नींद सिर्फ एक आराम नहीं है। नींद ये हमारे दिमाग का रिबूट है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग दिन भर की यादों को साफ करता है, ज़रूरी बातों को याद रखता है और बेकार बातों को भुला देता है। हमारे शरीर की हर एक सेल मरम्मत करती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं। नींद नहीं मिले तो हमारा शरीर का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। नींद जरूरी है, पर क्यों? साइंटिस्ट कहते हैं कि नींद उतनी ही ज़रूरी है जितनी हवा और पानी। अगर हम खाना ना खाएं तो हम कुछ हफ्तों में मर सकते हैं, लेकिन बिना सोए कुछ दिनों में ही पागल हो सकते हैं। साइंटिस्टों के अनुसार एक एवरेज हेल्दी इंसान 3 या 4 दिन बिना सोए रह सकता है, पर बिना नींद के भ्रम होना शुरू होता है। कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होता है जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। हिस्ट्री में कई लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। क्या बिना सोए काम नहीं हो सकता? क्या इंसान ने कभी कोशिश नहीं की कि एक बार नींद को रोक के देख सके कि अगर बहुत दिनों तक बिना सोए रहे तो क्या होगा? क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या इससे बहुत बड़ी तबाही होगी हमारे शरीर की? एक्सपेरिमेंट्स बहुत हुए जहां लोगों को ज़बरदस्ती जगाया गया, उनका बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ रो रहे थे, कुछ अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे। और यही सवाल सबसे ज़्यादा डरावना बन गया जब 1940 के दशक में एक देश ने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, किसी भी कीमत पर। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो मानव इतिहास का सबसे भयंकर एक्सपेरिमेंट माना जाता था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा साइंटिस्ट में डर का माहौल चला गया था कि आखिर ये क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया था उन लोगों ने। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां लोगों को बंद कर दिया था एक गैस चैम्बर में, उनसे छीन ली गई थी उनकी नींद पूरे 15 दिन तक। ये था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। सन था 1940। दुनिया में कोल्ड वॉर का डर था। हर देश दूसरे से एक कदम आगे निकलने की कोशिश में थे, और इसी जुनून में रशिया ने शुरू किया था एक एक्सपेरिमेंट जो दुनिया का सबसे खौफनाक साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन गया। एक्सपेरिमेंट था जहां 5 लोगों को बंद किया गया एक सील्ड चैम्बर में। उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल गैस दिया गया जो उनके नींद को मार देती थी, उनसे सपने छीन लेती थी और उनके होश, उनका सब कुछ ले जाती थी एक अंधेरे में जहां सिर्फ मौत भी डरता था जाना। कहते हैं साइंस के नाम पर इंसान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स इतने डार्क होते हैं कि उनका जिक्र भी इंसानियत के लिए शर्म की बात होती है। 1940 का दौर था। सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता था, हर रिसर्च में आगे रहना चाहता था, हर सीक्रेट वेपन बनाना चाहता था। उनका एक ही मकसद था, साइकोलॉजिकल वेलफेयर में भी अनबीटेबल होना। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया ह्यूमन माइंड की लिमिट टेस्ट करने के लिए। क्या इंसान बिना सोए रह सकते हैं? क्या उसका दिमाग बिना रेस्ट का सुपर ह्यूमन बन सकता है, या वो खुद अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे अगर वो लोग नहीं सोए तो?
इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए थे 5 कैदी जिनको मौत की सज़ा होने वाली थी। एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए 5 कैदियों को जो डेथ सेंटेंस के लिए वेट कर रहे थे, उनसे वादा किया गया, उनसे कहा गया, अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट सरवाइव कर लोगे तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और ये हमारा वादा है। उन्हें एक सील्ड चैम्बर में रखा गया। कोई खिड़की नहीं, कोई फ्रेश हवा नहीं, सिर्फ एक स्पेशल गैस जो उनकी नींद छीन लेती थी। साइंटिस्ट के लिए वो एक वंडर ड्रग थी, सब्जेक्ट्स के लिए एक श्राप। सब्जेक्ट्स यानी वो सारे कैदी, उन लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था, उनको सब्जेक्ट नाम दिया गया। चैम्बर के अंदर माइक्रोफोन्स लगाए गए, कैमरास नहीं थे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट इतना सीक्रेट था कि फिल्म बनाना भी मना था। सिर्फ थी ऑडियो जो सच्चाई को रिकॉर्ड कर सके, उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सके कि बिना सोए मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। दिन गुजरने लगे। पहले 24 घंटे नॉर्मल थे। सब्जेक्ट्स बातें करते थे, हंसते थे, सपने देखते हुए सोचने की कोशिश करते, लेकिन 48 घंटे बाद सब बदल गया। गैस उनके दिमाग में जाने लगी, उनके दिमाग को जलाने लगी, उनकी आँखों में लाल रंग, उनके शब्द अजीब हो गए जैसे कोई और उनसे बात कर रहा हो। वो खुद से लड़ने लगे, अपने दोस्तों से और खामोशी से, अपने दिमाग के अंधेरे से। और साइंटिस्ट ग्लास के पीछे बैठे थे, सब देख रहे थे। उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। नींद उनके सब्जेक्ट से गायब हो रही थी, लेकिन साथ ही उन सब्जेक्ट्स की इंसानियत भी गायब हो रही थी, जैसे वो इंसान नहीं शैतान है। पहले कुछ दिन तक सब नॉर्मल था। साइंटिस्ट को लगा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। सब्जेक्ट्स जाग रहे थे, गैस उनके ब्लड स्ट्रीम में फैल रहा था। कोई नहीं सो रहा था। अगले कुछ घंटों में वो 5 सब्जेक्ट्स मामूली इंसान नहीं रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर का शैतान बोल रहा था। वो अपने ही दिमाग के शैतान बन गए थे। डे 3 आया, उनके शब्द बदलने लगे। पहले वो बातें करा करते थे, जोक्स मारते थे, अब वो सिर्फ थ्योरीज डिस्कस करते थे, अजीब सी, बिना सेंस की, मानो उनके अंदर कोई अजीब पर्सनैलिटी आ गई हो। उन्होंने चैम्बर की दीवार पर लिखना शुरू किया, अपनी उंगलियों से, खून से, साइंटिस्ट के लिए वार्निंग्स। वो लोग कहते रहे, हम सब मर जाएंगे, रोको इसे, गैस को बंद करो। लेकिन साइंटिस्ट सिर्फ नोट लेते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनके माइक्रोफोन्स पर सुनाई देने लगे कुछ अजीब आवाज़ें, जैसे वो सारे सब्जेक्ट्स किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, किसी पुरानी घटना के बारे में। एक सब्जेक्ट सुबह से एक कोने में बैठा था, उसका चेहरा ग्लास की तरफ, उसकी आंखें जैसे कुछ देख रही थी बिना ब्लिंक किए। 18 घंटे तक वो हिलता तक नहीं। साइंटिस्ट का कहना था उसका दिमाग का कुछ पार्ट जगते हुए सपने देख रहा था, मानो कुछ वो ऐसा देख रहा था जैसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। डे 5 था। सब सब्जेक्ट बिखर गए। एक ने अपने पैरों की स्किन छील ली और हंसा, हंसते हंसते देखने लगा और चीखने लगा। उसने कहा, मैं सो रहा हूँ। कहते हुए उसने अपनी आंखें नोचने की कोशिश की। दूसरा सब्जेक्ट पूरी रात सीटी बजाता रहा, एक ही टोन, फिर अचानक चुप। साइंटिस्ट
सोच रहे थे कि गैस की सप्लाई कम करे, पर उनका हायर कमांडर चाहता था कि ये बंद ना हो, ऐसे ही चलता रहे। एक साइंटिस्ट डायरी में लिखता है, हम लोगों ने शैतान बना दिया, सुपर सोल्जर्स नहीं। लेकिन ऑर्डर्स क्लियर थे, एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करो, डाटा चाहिए। पर उन लोगों पर क्या उसका असर पड़ेगा, ये उन लोगों को नहीं पता थी। डे 6 उनका खाना अनटच था, लेकिन चैम्बर के एक कोने में एक गड्ढा बना था, खून और ऑर्गेन्स, लेकिन कैमरास नहीं थी, सिर्फ माइक पे आवाज थी, वी आर अवेक, डोंट टर्न ऑफ द गैस। हम जगे हुए हैं, गैस को बंद मत करो। और ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा था, हम जग रहे हैं, गैस मत बंद करो। साइंटिस्ट का खून ठंडा हो गया था। पहली बार वो सब डर गए थे कि आखिर हो क्या रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि बिना नींद के इंसान क्या बन सकता है। उनका खुद पर कंट्रोल चला गया था और वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। हर शब्द, हर चीख, हर आवाज़ें जो उन लोगों ने की थी। अब तक सब सिर्फ अजीब था, लेकिन डे 7 में कुछ ऐसा हुआ जो साइंटिस्ट को अब दिल भी घबरा गया। एक्सपेरिमेंट ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। माइक्रोफोन्स ने रिकॉर्ड किया, चीखे बिना मतलब की। एक टेस्ट सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाता है और चीखने लगता है, मानो उनके बीच की दोस्ती गायब हो गई थी। सिर्फ एक ही बात, भूख थी, भूख। वो लोग बहा के परे खाने को छू भी नहीं रहे थे, बस एक दूसरे से मानो लड़ाई कर रहे थे। सारे साइंटिस्ट सुन रहे थे, छाती पीटने की आवाज, हड्डी टूटने की चीख और फिर खामोशी, जैसे कोई इंसान का नाश्ता कर रहा हो, जैसे वो लोग दिए हुए खाने को छोड़कर अपना ही मांस या एक दूसरे का मांस खा रहे हो। डे 9 जब 9वां दिन आया, तब एक टेस्ट सब्जेक्ट ने अचानक इतनी जोर से दौड़ने लगा और चिल्लाने लगा। वो इतने जोर से दौड़ा और चिल्लाया कि उसके वोकल कॉर्ड इतना वाइब्रेट हुए कि वो फट गए और उसके बाद वो गहरी नींद में सो गया। पर ऐसा क्यों हुआ, अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता था। उसके बाद साइंटिस्ट पैनिक में आ गए। ऑर्डर्स आए चैम्बर खोलने का, लेकिन उनको एक खौफ था, क्या मिलेगा अंदर, क्या चैम्बर खोलना सही रहेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए, लैब के डोर्स खुल गए, डॉक्टर्स, सोल्जर्स सब हाजिर हुए। गैस फाइनली बंद हुई। तो उन लोगों ने किया था ये कि जो गैस अंदर थी उन्हें पहले बाहर निकाला और अंदर से आवाज़ सुनाई दी उनको। उनका खून सूखने के लिए काफ़ी थी। आखिर क्या सुनाई दिया था उनको, आखिर क्या था वो। अंदर से उन लोगों की चीखें सुनाई दी, गैस मत बंद करो, हम सो नहीं सकते, हम मर जाएंगे। और ये कहकर वो लोग हंसने लगे, बहुत जोर से हंसने लगे और काफी देर तक हंसते रहे। अंदर उन लोगों ने जो देखा वो इंसान नहीं था। एक कॉर्नर में एक सब्जेक्ट का पेट फटा था, अपने ही ऑर्गन्स हाथ में लेके हंसा जा रहे थे। दूसरे ने अपनी आंखें निकाल ली थी। तीसरा मरा हुआ नहीं था, लेकिन खुद को खा रहा था।
फ्लोर पर लहू की नदियां थी। साइंटिस्ट की आंखें फट गई। उनको नहीं पता था कि वो इंसान देख रहे हैं या कुछ और। क्या वो लोग इंसान ही थे जो जेल से निकाल कर लाए थे, या अब उनके अंदर कोई शैतान आ चुका है। जब उनको चैम्बर से निकालने जा रहे थे, वो लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, काफ़ी समय तक चिल्लाए थे, गैस वापस चलाओ, मुझे सोना नहीं है, मैं सो नहीं सकता, मुझे वो गैस चाहिए। डॉक्टर्स उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। वो सारे टेस्ट सब्जेक्ट जिद्दी थे। उनकी आंखों में नींद नहीं था, डर था, डर। जैसे वो जानते हो कि सोने का मतलब मौत है, पर वो मौत भी नहीं थी। उनके इंजरीज इम्पॉसिबल थी, उनके ऑर्गन्स बाहर निकले थे, लेकिन वो जिंदा थे। गैस ने उनके दिमाग को मानो क्रैक कर लिया था और कुछ और अंदर घुस गया था। लैब के साइंटिस्ट लिखते हैं, हमने मॉन्स्टर बना दिए गलती से, हम खुद शैतान बन गए, लेकिन रशिया या सोवियत यूनियन के हाई कमांड को डाटा चाहिए था, वो नहीं रुकने वाले थे। रिपोर्ट्स में लिखा था, सब्जेक्ट्स डिमांडेड द गैस, दे फॉट फॉर इट, दे किल्ड फॉर इट। जैसे वो गैस नहीं, उनकी जिंदगी हो। इसका मतलब सब्जेक्ट उस गैस के लिए लड़ रहे थे, चीख रहे थे। वो गैस मानो उनके लिए जिंदगी थी और नींद आना उनके लिए मौत। साइंटिस्ट को सबसे बड़ा डर यही था कि अगर फिर से वही गैस उन पर दिया जाए तो इस बार वो वापस इंसान नहीं बनेंगे, वो कुछ और बन जाएंगी, जो इंसान तो नहीं है, जो कोई नॉर्मल आदमी बन नहीं सकता। वो लोग मॉन्स्टर या शैतान जैसे बन जाएंगे। सोल्जर्स को बुलाया गया। चैम्बर्स के अंदर की हवा इतनी गंदी और जहरीली हो चुकी थी कि ये लोग वॉमिट कर रहे थे। हर कोना खून से भरा था। ऑर्गन्स, शरीर के अंग बिखरे पड़े थे उन सब्जेक्ट्स के, और भी बहुत कुछ थे अंदर। एक साइंटिस्ट बोलता है, उनके हाथों से खून टपक रहा था। ऊपर से ऑर्डर्स आए, सब सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट कर दो, कोई विटनेस नहीं चाहिए, कोई एविडेंस नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही ईविल बन चुके थे। उन्होंने फाइट किया, एक सोल्जर की गर्दन तोड़ दी। दूसरा सब्जेक्ट बोलने लगा, गैस वापस दो, गैस वापस दो, वरना हम जी नहीं पाएंगे, हमें वो गैस वापस चाहिए। उन सब्जेक्ट्स को रोकने के लिए एनेस्थेसिया दिया गया ताकि उनको बेहोश कर सके, लेकिन वो बेहोश नहीं होते। उनकी दिल तेज से धड़कने लगती है, उनका बीपी आसमान तक छू जाता है, पर वो कॉन्शियस रहते हैं। डॉक्टर शॉक हो गए, उनका बॉडी कंट्रोल पर नहीं था और वो चिल्लाते थे, हमें वो गैस चाहिए, हमें नहीं सोना है, डोंट मेक अस स्लीप, डोंट किल अस। एक साइंटिस्ट चीखा, उन सबको मार दो, और फायरिंग स्क्वाड को बुलाया गया। उनको इंजेक्शन से नहीं, बुलेट से रोका गया। एक एक करके वो गिरे, खून के पूल बन गए। लेकिन सबसे शॉकिंग था उनका जो लीडर सब्जेक्ट था, जो लास्ट तक जिंदा रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। उसे हाथ बांध कर रखा था, पेट फटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एकदम खुली। साइंटिस्ट उसके पास गए, उसके कान के पास झुककर बोला, तुम कौन हो, कौन हो तुम?
उस सब्जेक्ट ने जोर से हंसी मारी। वो हंसा, उसकी आवाज़ खराश भरी और उसने बोला, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए हम कौन हैं? हम वही है जो हर इंसान के अंदर रहता है। हम वो शैतान हैं जो हमेशा बाहर आते हैं और बाहर आना चाहते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तुम हो। हम वो है जो तुम्हारे अंदर का अंधेरा है, जो तुमसे सोने नहीं देता। हम वो है जो तुम छुपाते हो जब तुम सपना देखते हो। हम तुम्हारे अंदर हमेशा से थे और रहेंगे। हम वो है जो तुम कभी दूसरों को नहीं दिखाते। हम तुम्हारे सबसे भयानक रूप है। हम वही है जो तुम रात के अंधेरे में फील करते हो। हम तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी बुराई है जो बाहर आना चाहता है और बाहर आ भी जाता है। ये बातें सुनते ही साइंटिस्ट ने उसके सीने पर गोली मार दी और वो सब्जेक्ट अपनी आखिरी सांसें लिया और उसकी मृत्यु हो गई। साइंटिस्ट की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि वी क्रिएटेड आवर वर्स्ट नाइटमेयर। साइंटिस्ट लोगों को रियलाइज हुआ कि उन लोगों ने आखिर ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया जिससे इंसान के अंदर का शैतान जाग गया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, या शायद जब चैम्बर के अंदर सब मर गए, साइंटिस्ट ने ऑर्डर फॉलो किए। क्लीन अप टीम बुलाई, हर ब्लड ऑर्गन, हर एविडेंस को मिटा दिया गया। सब कुछ साफ कर दिया गया ताकि उसके बाद फिर से ये रिसर्च कभी ना हो पाए। जिस जगह उनका खून बहा था उस पे पेंट किया गया, रिपोर्ट्स को बर्न किया गया, ऑडियो टेप्स को सील कर दिया गया। रसिया की गवर्नमेंट ने सब रिकॉर्ड क्लासिफाइड कर दिए। किसी को नहीं पता चला कि वो पास्ट सब्जेक्ट आखिर कौन थे। कोई नाम नहीं, कोई फाइल नहीं, सिर्फ एक रूमर। आज तक किसी को पता नहीं चला वो लोग कौन थे, कहाँ के कैदी थे, क्या नाम था उनका। लोगों को बताया गया ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। मीडिया ब्लैकआउट। जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनको या तो ट्रांसफर कर दिया या वो लोग गायब हो गए। वो कहाँ गए आज तक पता नहीं चला। कुछ रिसर्चर्स का कहना था ये सिर्फ एक क्रीपीपास्ता है, इंटरनेट की फिक्शनल कहानी, ये सच नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ या ये सिर्फ दिमाग का खेल है, एक क्रीपीपास्ता है। क्या रशिया ने ऐसे दूसरे एक्सपेरिमेंट भी किए? माइंड कंट्रोल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, सुपर सोल्जर क्रिएशन, क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स उसके बाद भी किए थे? ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला। पर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रशिया के किसी पुराने बंकर में आज भी वो टेप मौजूद है जिसको चलाने पर ये सुनाई देता है सिर्फ चीखें, वो टेस्ट सब्जेक्ट्स के। पर ये कुछ लोगों का कहना है, ये सच है कि नहीं ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। हो सकता है ये कोई फिक्शनल स्टोरी भी हो। तो ये थी कहानी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। कुछ लोग कहते हैं कि ये फिक्शनल स्टोरी है, एक अर्बन लेजेंड है, एक हॉरर क्रीपीपास्ता। पर क्या आपको लगता है क्या ये सच में है? क्या ये असली कहानी है? अगर ये सब सच है तो क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे आसपास नहीं हो रहे होंगे सीक्रेटली, जो हमें आज तक नहीं पता? आपका क्या राय है? हम सबको अपनी नींद की जरूरत होती है, पर सोचिए अगर कोई आपसे आपकी नींद छीन ले तो आप कितने दिनों में होश खो लोगे? या आप भी इन टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह अपना आपा खो दोगे और अपने अंदर के शैतानी रूप में आ जाओगे? क्या लगता है आपको? तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी?
एक लाइक कीजिए अगर आपको सच में अच्छी लगी, कमेंट कीजिए आपको इसके बारे में क्या बताना है और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।